नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों 2-3 दिन से यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स, एससीएफ फ्यूचर टीचर, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे। बहुत सारा जो है ये ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर। जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिनका भी चैनल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी इस ट्रेंड में साथ दे रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी की मन की बात आपके संडे में चली थी और उसमें जितने लाइक नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा तो डिसलाइक थे। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि लाइक जितने नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा आपके डिसलाइक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। ये क्यों हो रहा है, क्या ये मुद्दा है, कहाँ से शुरू हुआ, तो उन सब पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है एज अ टीचर, एज अ एस्पिरेंट। आप फ्यूचर टीचर बनने के लिए आप जा रहे हैं। हमारे चैनल पर जो सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं वो सभी फ्यूचर टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एज अ फ्यूचर टीचर आपको क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब किसी ने एक जने ने इनिशिएटिव लिया है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हम सबका है, किसी एक व्यक्ति का फ्यूचर जुड़ा हुआ नहीं है, फ्यूचर हम सबका जुड़ा हुआ है। पहले बात करेंगे कि मुद्दा क्या था, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है और इससे क्या होगा, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्या लाभ होगा, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। वो सब जो है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये मुद्दा क्या था कि एग्ज़ाम 3-4 साल से अगर आप देख रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का बहुत ही ज़्यादा जो है बुरी हालत हुई है। वैकेंसीज़ निकलती नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से जाकर कोई वैकेंसी निकलती है और निकलती है तो उसके एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम अगर किसी वैकेंसी के हो रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट अटके हुए पड़े हैं, साल भर हो गया लेकिन रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है। बच्चों से फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, बच्चे फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा कोई पता नहीं है। ऐसी कितनी ही भर्तियाँ हैं, ऐसी कितनी ही वैकेंसी, कितने ही फॉर्म हमारे निकले हुए हैं जिसका कुछ अता पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। अगर हम यहीं पर देखें, आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट है। जो स्टूडेंट्स है वो जाए तो जाए कहाँ? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एसएससी का एक एग्ज़ाम था जिसकी जो भर्ती हुई थी वो मई 2018 में जो है इसका नोटिफिकेशन निकला था। ठीक है, मई 2018 में नोटिफिकेशन निकला था और आप देख सकते हैं कि जून 2019 में इसका फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ। इस एग्ज़ाम में आपके 4 टीयर थे टोटल मिलाकर। तो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम आपका जून 2019 में हुआ। आप देख सकते हैं 1 साल से भी 1 महीना ज़्यादा। 1 साल में क्या सिर्फ फॉर्म भरे गए थे? 1 साल बाद आपको एग्ज़ाम लेना था। अब आप देख सकते हैं कि 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब का सपना लेकर चलते हैं। अब कोई बच्चा अगर 2018 में कोई जॉब आ रही है, वैकेंसी आ रही है, तो बच्चा तो 2018 से तो प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा। प्रिपरेशन तो वो बहुत पहले से कर रहा होगा ना। शायद अगर मई में नोटिफिकेशन आया तो जनवरी से बच्चा लग गया होगा। 2017 से लग गया होगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जनवरी से तो वो लग ही गया होगा अपनी प्रिपरेशन में। उसके बाद 2018 में नोटिफिकेशन आता है, लगता होगा कि चलिए अब एग्ज़ाम हो जाएगा, इस ईयर तक जो है हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 साल तक पेपर नहीं होता है, 1 साल के बाद टीयर फर्स्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा फिर भी अपने आप को जो स्टूडेंट से संतोष कर लेते हैं कि चलिए इस साल लग जाएगी, 2019 में लग जाएगी, लगेगी तो है ही। चलिए 2019 में आपका फर्स्ट टीयर 1 हो गया। उसके बाद कुछ ही महीने बाद इसका टीयर 2 भी हो जाता है, टीयर 3 भी हो जाता है। बच्चों को थोड़ा सा उम्मीद मिल जाती है कि चलो अब सही प्रोसेस में काम चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, आपका 2019 दिसंबर 2019 में इसका टीयर 3 होता है और उसके बाद आज तक ये 2020 भी आपका ख़त्म होने जा रहा है, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। टीयर 4 का तो मतलब ही नहीं है, अभी तक तो टीयर 3 का रिजल्ट भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है? रीज़न बताते हैं, कोविड-19। अरे कोविड-19 मार्च के लास्ट में आपका आया था जिसकी वजह से लॉकडाउन लगे थे। दिसंबर में आपका पेपर हो चुका है, दिसंबर से मार्च तक क्या कुछ बच्चों का जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, वो रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। चलिए उसके बाद भी आज हर जगह की सभी जो शॉप्स वगैरह हैं या आना जाना है, बसेस वगैरह, काफ़ी हद तक जो है चीज़ें खुल चुकी है, अनलॉक चल चुका है। हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते, आप 1% को हम समझ सकते, लेकिन रिजल्ट तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए ना। और एग्ज़ाम भी क्यों नहीं ले सकते? आप जानते हैं टीयर फर्स्ट में जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उसके बाद टीयर 2 में और कम हो जाती है, टीयर 3 में और कम हो जाती है। यहाँ पर टीयर 3 में कुछ ही हज़ार बच्चे बचते हैं जिनका रिजल्ट आपको निकालना होता है। उसके बाद जो लास्ट टीयर 4 बचता है उसमें तो गिनती के ही कुछ बच्चे बचते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों का आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते। आपने बीईओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जिसमें कि 5.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भर रखा था। आपने बीएड का एंट्रेंस करा लिया जिसमें कितने लाख स्टूडेंट्स को एकदम बिल्कुल जो रोड पर आपने उतार दिया। मना उस टाइम पर
तो कोई कोरोना नहीं था, कोई कोविड नहीं था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट देने में आपको कोविड आ रहा है। 3 महीने तक आप एक चीज़ का रिजल्ट नहीं दे सकते। जो भर्ती 2018 के शुरू में आ गई थी, 2020 आपका खत्म होने वाला है, अभी तक इस भर्ती का कोई नहीं पता है। आप सुपर डेट में देख सकते हैं, आप यूपी में देख सकते हैं, आप टीचिंग वैकेंसी में देख सकते हैं। यूपी टेट का कुछ नहीं पता है कि कब होगा कब नहीं होगा। एटलीस्ट आप नोटिफिकेशन तो निकालिए, डेट तो निकालिए, उसके बाद वो डेट जो है वो आगे बढ़ती रहती है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब कैलेंडर निकलता है स्टार्टिंग में, एग्जाम का जब नोटिफिकेशन निकलता है, उसके साथ रिजल्ट तक की पूरी डेट आ जाती है, लेकिन वो डेट बार बार बढ़ती जाती है, पोस्टपोन होती जाती है। स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर बन के आता है वैसे स्ट्रक्चर से कभी कोई जो वैकेंसी है वो चलती नहीं है। 69,000 की भर्ती आई थी, कोर्ट केस में अटका हुआ है, ठीक है, उसका क्या है कुछ नहीं पता है। यूपी टेट कब होगा कुछ नहीं पता है। किसी भी चीज़ की कोई भी जो है प्रॉपर वे नहीं है। तो यहाँ पर ये मुद्दा इसलिए चला है। मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया में कहीं कोई न्यूज़ आपको देखने को मिली है बेरोजगारी से रिलेटेड? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती पूरे दिन आप खोल कर देखिए, रिया चक्रवर्ती 2-3 मुद्दों को मीडिया जो है पकड़ लेती है और पूरे दिन घुमा फिरा कर इधर उधर से जैसे तैसे कर सिर्फ वही न्यूज़ उनको दिखानी होती है। रिया चक्रवर्ती यहाँ गई, रिया चक्रवर्ती वहाँ गई, इसने ये किया, सिर्फ दो उसकी एक पल पल की खबर जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है यूथ के लिए, मेन यूथ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, उसके पीछे कोई एक सिंगल भी डिबेट नहीं होती है, कोई एक सिंगल न्यूज़ तक नहीं आती है। कभी कभार एक न्यूज़ आ गई और छुट्टी, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। और जब सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, यहीं पर ही एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका क्या हुआ, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए गए हैं 2019 में, उसके एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए थे जब इलेक्शन का टाइम था उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही एग्ज़ाम हुआ है, ना ही एग्ज़ाम की कोई डेट आई है। तो किस चीज़ के लिए फॉर्म भरवाया था? सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब एक बात कुछ लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम इस गवर्नमेंट की या इस पार्टी की हम बुराई कर रहे हैं। नहीं, हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है गलत तरीके की गवर्नमेंट के। हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या सिस्टम चल रहा है। अब गवर्नमेंट में पार्टी किसकी है उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें तो सिर्फ इतना है कि जो गवर्नमेंट गलत कर रही है, हम सिर्फ गलत काम के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। वो गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी हो। हमें ठीक है किसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन एक काम को इतनी बुरी तरह से आगे तक का ले जाना, कोई एक भर्ती 3-4 साल में कोई ढंग की भर्ती जो है वो अच्छी तरीके से पूरी प्रॉपर वे में नहीं हुई है, कोई भी सही तरीके से, हर एक भर्ती में यहाँ पर नकल पकड़ी जाती है। इतना हल्का सिस्टम है, इतनी सिक्योरिटी है कि आप हर एक एग्ज़ाम में जो है आपको नकल मिल जाती है, हर एक पेपर पहले से ही लीक हो जाता है आपका। तो यह मुद्दा था जो कि 2-3 दिन से क्या है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, उन्होंने ये मुद्दा पकड़ा है, उन्होंने ये कैंपेन चलाया है, ठीक है। आप इसको क्रांति कुछ भी कह सकते हैं, ये एक ऑनलाइन डिजिटल क्रांति आप इसको कह सकते हैं कि डिजिटल क्रांति है ये चली है जो यूट्यूबर की तरफ से है। तो यहाँ पर आपको साथ देना है। अब आपको क्या करना है, आप चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एस्पिरेंट हो, आप कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपका भाई ने एग्ज़ाम फॉर्म भर रखा हो, चाहे आपकी बहन ने एग्ज़ाम फॉर्म कर रखा हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ट्विटर पर जाना है और कुछ हैशटैग्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके पोस्ट डालने हैं कल 1 सितंबर को 11 बजे से। और सिर्फ कल नहीं, आने वाले 10 दिन 15 दिन, जब तक कि ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता है, जब तक कि इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तब तक आपको ट्विटर पे ट्रेंड करते रहना है। अगर आप ट्विटर चलाना नहीं जानते हैं, अभी तक नहीं चलाया है, तो आपको यूट्यूब पर ढेरों वीडियोज़ मिल जाएगी कि ट्विटर पर कैसे अकाउंट बनाया जाता है, ट्विटर पर कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे उसको ओपन किया जाता है और कैसे हम उसको चला सकते हैं। हज़ारों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर ही। तो आप सर्च कीजिए ट्विटर पर कैसे अकाउंट बनाए, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ट्विटर को खोलिए, 10 मिनट आपको इंस्टॉल करने में और अकाउंट बनाने में लगेंगे। उसके बाद आप डेली जो है आपको जितना ज़्यादा हो सकता है इस हैशटैग को ट्रेंड कराने हैं। 2-3 हैशटैग्स आपके एसएससी रेलवे के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है परफेक्टली जा रही हो, ठीक है, प्रॉपरली चल रही हो, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज वगैरह हैं वो सही तरीके से निकल रही हो। नहीं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी यूथ है वो एक साथ आए और डिजिटली जो है
सपोर्ट करिए इस कैंपेन को, इस क्रांति को जो है सपोर्ट करिए। ट्विटर पर जाकर ट्रेंड जो भी हैशटैग्स हैं इनको ट्रेंड कराएं, और सिर्फ ट्विटर पर नहीं, जिस भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं उस सोशल मीडिया पर जाइए और इन हैशटैग्स को ट्रेंड कराइए। आप फेसबुक पर हो तो फेसबुक पर कराइए, इंस्टाग्राम पर कराइए, जिस भी सोशल मीडिया का यूज़ कराते हैं, लेकिन ट्विटर पर तो करना ही करना है, क्योंकि ट्विटर पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं तो वो सभी ट्विटर पर ज़्यादा तरह से एक्टिव रहते हैं और ट्विटर पर रेस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है। तो ट्विटर पर आपको ये सभी के सभी जो हैशटैग्स है वो ट्रेंडिंग जरूर कराने हैं। हैशटैग्स क्या है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे सभी के सभी ट्विटर। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, स्पीक अप फॉर टीचर्स, स्पीक अप फॉर फ्यूचर टीचर्स, सेव फ्यूचर टीचर्स, आवर एग्जाम आवर राइट। तो ये सभी के सभी जो हैशटैग्स हैं, नो जॉब नो वोट, ये सभी के सभी आप हैशटैग देख सकते हैं। इन सभी को आपको ट्रेंड कराना है, जितना ज़्यादा हो सके इन पर पोस्ट डालनी है। कल 1 सितंबर को 11 बजे से शुरू हो जाना है, और फिर 10 दिन 15 दिन जब तक ये काम नहीं चलता है ना, सही से इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक ये जो है हैशटैग को ट्रेंड कराते रहना है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर कीजिए। आज लाइक करने के लिए मत नहीं बोलूँगी, लाइक मत कीजिए, लेकिन हाँ ये हैशटैग ज़रूर ट्रेंड करा दीजिएगा।